और संकल्प में इस वक्त की बड़ी खबर यह कि संसद में सेंध मामले में खबर है कि गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। सीआरपीएफ के डीजी की अध्यक्षता में यह जांच कराई जाएगी। गृह मंत्रालय ने जांच समिति भी गठित कर दी है। उसके अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसीज के लोग भी जांच कमेटी में शामिल किए गए हैं। सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच की जाएगी। सुरक्षा में कमियों की भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि सेंध लगने की वजह क्या रही, क्या लूपहोल्स रहे। इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी खुद लोकसभा अध्यक्ष ने की थी और सभी लोगों से सुझाव मांगे गए थे। और अभी सभी एजेंसीज के लोगों को मिलाकर के गृह मंत्रालय की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, जो कि संसद की सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर के जांच करेगी। लेकिन जिस संसद की सुरक्षा में आज सेंध लगाने की कोशिशें हुई, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 2000 जवानों पर होती। आतंकी हमले की बरसी के दिन यह सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी की गई। बावजूद इसके प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की जांच में 5 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। पता यह भी चल चुका है कि एक आरोपी 3 महीने से संसद भवन के बाहर चक्कर काट रहा था और एंट्री से कुछ दिन पहले गुरुग्राम में मीटिंग की। इसी सिलसिले में 2 लोगों को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया। आगे की कड़ियां जोड़ी जा रही। आरोपियों के घर जाकर उनकी हिस्ट्री और मिस्ट्री निकाली जा रही है और हर कोई जानना यही चाहता है कि आखिर संसद के अंदर घुसपैठ की प्लानिंग किसने रची, कौन मास्टरमाइंड है जिसने आरोपियों को संसद में इस साजिश के लिए भेजा। लोगों के लिए भी है। गिर गया? पकड़ो उसको। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी? कुछ भी हो सकता है। जिस वक्त लोकसभा की सुरक्षा में चूक हुई, जब संसद में करीब 100 सांसद थे, जब 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदे, तब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंद कदम की दूरी पर थे। पीले रंग के स्मोक को जिस जगह उड़ाया गया, ठीक वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस साजिश को देखकर देश जितना हैरान है, उतना ही डराने वाली है इसकी टाइमिंग, क्योंकि आज ही आतंकी हमले की बरसी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि किस मकसद के साथ 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदे। इन्होंने 13 दिसंबर का दिन ही क्यों साजिश के लिए चुना? आखिर स्पीकर की कुर्सी की तरफ किस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे थे? आरोपियों के हाथ में स्मोक स्टिक थी। दर्शक दीर्घा से कूदते ही पीले रंग का धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद तो हंगामा हो गया। एक आरोपी को 10 सांसदों ने चारों तरफ से घेर लिया और जब कहीं भागने का मौका नहीं मिला तो फिर वो वहीं बैठ गया। दूसरे आरोपी को भी दर्शक दीर्घा से कूदते ही चंगुल में ले लिया गया। तो कई बार मिसचीवियस भी हो सकते हैं, नारे वास्तविक भी हो सकते हैं और नारे ध्यान बटाने का एक माध्यम भी हो सकते हैं। ये सारा का सारा विषय जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। ये आप जरा मैं समझता हूं कि धैर्यपूर्वक हमको जांच में यदि हमारी कोई भूमिका है, हमको सहयोग देना चाहिए। यदि हमारी सहयोग की कोई भूमिका नहीं है तो हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुख्य बम था वो जो था, वो उसने लहराना शुरू कर दिया, तो उसको फिर मैंने छीना, उससे हाथों-पाई हुआ उसके छीन के, और उसको मैंने फिर भागकर बाहर सिक्योरिटी को दिया कि वो डिफ्यूज हो जाए, कुछ भी है पता नहीं। फिर आकर उसकी वो उसको पकड़ रखा था। अचानक हल्ला भाग पीछे सब सांसदों ने पीछे की ओर देखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था नीचे आने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, और दूसरा बंदर की माफिक छलांग लगा तो आगे बढ़ रहा था। हड़कम मच गया सांसदों के अंदर। महिला सांसद भी 2-3 हमारे पास बैठी थी। हड़कम मच गया कि क्या हो गया एकदम से, कहीं बम तो नहीं उनके पास, कुछ और तो नहीं उनके पास, हथियार तो नहीं। और एक लड़के को मैंने पीछे की ओर, मैं आगे से सेकंड रो पे था, आगे ही आ गया मैं, और फिर मैं अगली सेकंड रो पर एक को मैंने दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है
वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। जिस वक्त संसद के अंदर सुरक्षा में सेंध लगी, संसद के बाहर भी लोग हंगामा कर रहे थे। इन्होंने स्मोक स्टिक को खोला और पीले रंग का धुआं छोड़ने लगे। शुरुआत में बताया गया कि जिन 2 आरोपियों को संसद भवन के अंदर से पकड़ा गया, उनका नाम सागर शर्मा और मनोरंजन है। सागर शर्मा लखनऊ तो मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। और जिन 2 लोगों को संसद के बाहर से पकड़ा गया, उनका नाम अमोल शिंदे और नीलम है। अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और नीलम हरियाणा की बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं और इन्होंने प्लानिंग के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया। अमोल और नीलम के पास कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। इनके पास किसी भी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। इन्होंने अपना कनेक्शन किसी भी संगठन से नहीं बताया। पुलिस की जांच के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट किया और फिर एक मकसद के साथ 13 दिसंबर की तारीख चुनी। हालांकि ऐसा किसके इशारे पर हुआ, इसे लेकर बहुत कुछ सामने आना अभी बाकी है। हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। एक बात कॉमन निकल कर आई है कि चारों को कहीं ना कहीं सरकार से कोई ना कोई विरोध था और इनके जो नारेबाजी थी वो भी सरकार के विरोध में हो रही थी। अब इन चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो पता लगा है कि ये 4 लोग नहीं थे, बल्कि ये 6 लोग थे। 5 लोग दिल्ली से बाहर से आए थे और ललित झा नाम के गुरुग्राम में रहने वाले एक शख्स के घर में ये रुके थे। अब इन 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। 6ठा शख्स कौन है वो अभी फरार बताया जा रहा है, उसकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस उसकी भी पहचान उजागर करने की कोशिश कर रही है। खुद को बेरोजगार बताने वाली नीलम आजाद कौन है, ये बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करके बताया है। नीलम एक वीडियो में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रही है। अमित मालवीय ने नीलम के लिए आंदोलनजीवी की हेडलाइन दी है। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। संसद भवन के बाहर एक और आरोपी मौजूद था जो नीलम और अमोल का वीडियो बना रहा था। ललित झा नाम का आरोपी चंद मिनटों के बाद मौके से फरार हो गया था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक पहुंच गई। इसी लोकेशन पर रहने वाले विक्की शर्मा को उसकी पत्नी समेत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के एक ठिकाने पर ही आरोपियों की सीक्रेट मीटिंग हुई थी और ये सब अपने घर वालों को झूठ बोलकर दिल्ली NCR पहुंचे थे। वो इशार स्टडी के लिए गई थी, इशार स्टडी करती है वो। हमें तो पता चला, जब टीवी में देखा है हमें तो पता चला है। बचपन से रह रहा है, इसके माँ बाप रहते हैं तो भी बचपन से रहता है। वो तो बता रहे हैं कि दिल्ली में भी रहा है। हाँ, उसकी रिलेशन है, मौसी वौसी रहती है तो चला जाता था कभी कभी। दिल्ली में भी मौसी रहती है, दिल्ली में। हाँ, मौसी वौसी रहती है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बेहद टाइट होती है। 4 लेयर में सैकड़ों जवान मुस्तैद रहते हैं। पहला घेरा दिल्ली पुलिस के जवानों का होता है। संसद के बाहरी हिस्से की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर रहती है। दूसरे घेरे में CRPF, ITBP, NSG और दिल्ली पुलिस की आतंक रोधी टीम स्वात हथियारों के साथ तैनात रहती है। तीसरी लेयर होती है पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप की। 1,500 से भी ज्यादा जवान और अधिकारियों का काम संसद और देश की रक्षा करना होता है। संसद की सुरक्षा का चौथा और आखिरी घेरा होता है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का। यही टीम संसद में एंट्री करने वालों की चेकिंग करती है।
सैकड़ों कैमरे, स्कैनिंग मशीन और बैरिकेड्स से होकर भी आम से लेकर खास को गुजरना पड़ता है। आमतौर पर 2 बार मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करना होता है। इतनी हैवी सिक्योरिटी के बाद भी ये चूक हो गई। करीब 2000 से ज्यादा जवान यहाँ लगे हुए रहते हैं हर वक्त, लेकिन सवाल ये कि स्मोक गन, स्मोक स्टिक अंदर पहुंची कैसे, जूते में उसे लगाकर कैसे ले जाया गया। तो सामने अगर आप ये गेट देखेंगे तो ये सिर्फ पास चेक करने के लिए गेट है। यहाँ से पास की चेकिंग होती है कि आपको परमिशन अंदर जाने की इजाजत है या नहीं। उसके बाद अगर आप जिस सामने देखेंगे, व्यक्ति को देखेंगे आप, तो ये यहाँ पर अपना आप पास दिखाएंगे। पास दिखाने के बाद सामने आप देख रहे हैं, इस समय पास दिखा रहे हैं, उन्होंने अपना पास दिखाया। उस पास के साथ वो अंदर चेक होंगे। अब चेकिंग हो रही है पास की कि किसकी परमिशन है। अब वो लेके अंदर जाएंगे। आगे देखेंगे तो मेटल डिटेक्टर सामने लगा हुआ है, जिसमें लाल लाइट और ग्रीन लाइट आपको नजर आएगी। अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज है जिसको अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है तो उसे वहां पर रोक दिया जाता है और इसके आगे भी जाकर चेकिंग की जाती है। खुलासे के मुताबिक संसद के अंदर घुसने वाले आरोपी को मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर पास जारी किए गए थे। कोई सांसद या संसद का गैजेटेड अधिकारी ही एंट्री पास के लिए नाम की सिफारिश करता है। लोकसभा के लिए हरा तो राज्यसभा के लिए मैरून रंग का पास जारी किया जाता है। इस पास की वैलिडिटी 1 घंटे तक ही मान्य रहती है। इसके बाद विजिटर गैलरी से बाहर निकलना होता है। लोकसभा की कार्यवाही और सेंट्रल हॉल के अलावा विजिटर पास से कहीं और एंट्री नहीं मिलती। जिस दर्शक दीर्घा से आरोपी कूदा वो लोकसभा भवन से ही अटैच्ड है। इसकी हाइट 1 मंजिल की होती है। सवाल ये भी है कि ये सब जानते हुए भी जूते में स्मोक स्टिक को कैसे छिपा कर ले जाया गया। क्या संसद के अंदर एंट्री करने और फिर सिक्योरिटी को धोखा देने की इनसाइड डिटेल आरोपियों के साथ किसी ने शेयर की थी? दिमाग में डर था बेसिकली, कोई दिलेरी फिलेरी नहीं कि मारना दे, इसमें वेपन होगा तो किसी तरह से पकड़ लो जो वेपन ना चला पाए। तो जैसे ही नजदीक पहुंचे उसने जूता निकाला। तो जब जूता निकाला तो दिमाग में ये आया कि वेपन की जगह ना जूता फेंक के मारेगा शायद ये। तो हल्का सा झटका सा लग के फिर एकदम दबोचा। तो उसने पकड़ने में दबोचने में ज्यादा विरोध नहीं करा, नीचे को कुछ करके और सुन के सी आवाज हुई और एकदम से गैस और कलर पीले कुछ खोला उन्होंने, कैनिस्टर खोला था, हाँ, धुआं हो गया था। हाँ, पीला और नीला सा कलर हुआ। स्मोक स्टिक से संसद के अंदर भले ही धुआं हो गया हो, मगर इसके बारे में कहते हैं कि छोटा मोटा नुकसान इससे किया जा सकता है।